यहाँ पे चेन कैसे लगाना है वो देखेंगे। तो चेन भी देखो कि हम अंदाजे से यहाँ तक ऐसे नहीं लगा सकते, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि आपका पैंट है ना वो हिप से ऊपर, वो जीन्स वाले पैंट में ऐसा होता है। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है कि एक तो वेस्ट मेरी छोटी है, जो रेडीमेड पैंट लेते हैं उसमें मुझे पीछे की साइड डार्ट देने पड़ते हैं, मतलब डार्ट लेना ही पड़ता है वरना वेस्ट बड़ी होती है और बाकी हिप वाला मेजरमेंट टाइट हो जाता है। तो डार्ट लेने से वेस्ट छोटी हो जाएगी, तो जब भी हम पैंट पहनेंगे तो ऊपर चढ़ता ही नहीं है हिप से, हमें उसको मतलब सेट पैर को थोड़ा सा क्रॉस करके उसको सेट करके ऊपर पहनना पड़ता है। तो वो उसका रीजन है कि चेन छोटी हो गई है साइज के हिसाब से। अगर समझो कि हमारी चेन जहां तक हमारा हीप का सेंटर है उससे 1 इंच जितना चेन नीचे हो, तो कितनी भी आपकी वेस्ट छोटी है आपको पहनने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लेंथ भी आपको कहाँ तक रखना है, तो जो भी हमारा क्रॉच पॉइंट है उसका देखो कि हमने सेंटर लिया था और उसका भी मिडल। तो जब भी आपका फिक्स बेल्ट है ना फ्रंट और बैक, तो आपको यहाँ तक तो चेन रखनी ही है, क्योंकि हमने यहाँ से हिप का मेजरमेंट चेक किया था और आपका हिप का सेंटर है दोनों के मिडल से स्टार्ट होता है या फिर उससे थोड़ा सा नीचे होगा। तो चेन अगर उससे 1/2 इंच जितना नीचे होगा तो आपको पहनने में दिक्कत नहीं होगा। छोटा कर देंगे तो दिक्कत होगा, इससे बड़ा होगा तो उसका लुक नहीं आएगा, क्रोच पॉइंट में फिर शेप में चला जाएगा। तो चेन आपको कहाँ तक रखनी है उसका भी फिक्स फॉर्मूला है। क्लियर हुआ ना? कोई भी साइज में, क्योंकि अगर आपकी बड़ी साइज है तो आपको क्रोच पॉइंट आपके साइज के हिसाब से मिलेगा, छोटी साइज है तो क्रोच पॉइंट की लेंथ भी आपको आपके साइज के हिसाब से मिलेगी। तो ऐसा फिक्स नहीं कि आपको चेन 5 इंच ही रखनी है या फिर 6 इंच ही रखनी है, क्योंकि वो सब साइज में बराबर नहीं आती, किसी साइज में छोटी पड़ेगी और किसी साइज में बड़ी हो जाएगी। पर अगर हम ये फॉर्मूला फॉलो करें तो क्रोच पॉइंट की लेंथ उसका मिडल और उसका भी जो मिडल है वहां तक। क्लियर है? या फिर उसे आप 1/2 इंच जितना ऊपर तक भी चेन लगा सकते हो जब आपका पैंट लूज है। समझो कि अभी हमारा पीछे की साइड लास्टिक है तो मैं यहाँ तक चेन ना लगा के 1/2 इंच ऊपर तक भी चेन लगाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब आपका दोनों साइड फिक्स है तो आप यहाँ तक चेन लगाओगे। क्लियर हो रहा है ना पॉइंट? ओके। तो अभी देखो कि मेरा पीछे की साइड लास्टिक है तो मैं यहाँ तक ही चेन लगाऊंगी, जो इसका मिडल और उसका जो मिडल है उससे 1/2 इंच ऊपर। अब यहाँ पे हम जो चेन है वो एकदम जो भी हमारे इनविजिबल चेन है वही लगाएंगे, पर मैं यहाँ पे सेंटर पे लगा रही हूँ क्रोच पॉइंट में। अगर समझो कि आपको साइड में चेन लगाने तो आप क्या करोगे, पहले क्रोच पॉइंट जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको ज्वाइंट कर दोगे, इंटरलॉक करके प्रेस लगा के रेडी कर दोगे। फिर जब भी हम साइड फिटिंग करेंगे तब जो अभी मैं यहाँ पे प्रोसेस बता रही हूँ सेम प्रोसेस आप साइड में करोगे, उसके लिए कोई चेंज नहीं होगा। ओके। पर अभी मैं यहाँ पे सेंटर पे चेन लगा रही हूँ। तो ऐसा हमने मार्क कर दिया। अब जो भी हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसको देखो, दोनों पार्ट को हमने मैच करते हुए देखो यहाँ पे हम एक कट लगा देंगे। ताकि हमें ये पता चले कि हमें चेन यहाँ तक लगानी है, या फिर आप यहाँ पे मार्किंग भी कर सकते हो। क्लियर हुआ? मैंने इस तरह से छोटा सा कट लगा दिया है ताकि हमने ताकि हमें स्टिच लगाने में इजी हो। ओके। अभी हम यहाँ पे चेन लगाएंगे, तो चेन लगाने के लिए हमें राइट के ऊपर राइट चेन रख के यहाँ पे स्टिच लगानी है। अब देखो कि यहाँ पे आपकी जो रेगुलर चेन है, सादी चेन जो हम पैंट में लगाते हैं वो भी आप लगा सकते हो और इनविजिबल चेन भी लगा सकते हो। तो अभी हम इनविजिबल चेन ही लगाएंगे। अब हम चेन कैसे लगाना है वो देखेंगे। चेन लगाने से पहले मैं आपको एक पट्टी भी क्लियर कर देती हूँ, जैसे हमारे रेगुलर चेन में होती है तो इनविजिबल चेन में भी हम लगा सकते हैं, ताकि हमारी जो चेन है देखो कि क्रॉच पॉइंट के सेंटर में आ रही है, फ्रंट में या फिर साइड में आएगी, तो स्किन के ऊपर इसका जो पीछे वाला हिस्सा है ना वो कई बार लगता है या फिर अनकंफर्टेबल रहता है। पर समझो कि उसके नीचे हम एक फैब्रिक लगा दे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी और एकदम सिंपल है इसके लिए। तो देखो कि यहाँ पे हमने इस तरह से पट्टी कट करके रेडी रखी है, पर आपके पास यहाँ पे भी दो ऑप्शन है कि आप 3 इंच का ऐसे पट्टा ही कट कर दो, बेल्ट 3 इंच ऐसे रखो और लेंथ आपको कितनी रखनी है, जो भी हमने चेन की लेंथ डिसाइड कर ही ली है पहले से कि भी क्रॉच पॉइंट का मिडल उसका भी मिडल या उससे 1/2 इंच जितना ऊपर। ओके। तो वो जितना आपको चेन लगाना है उससे ये वाला पार्ट 1 इंच जितना बड़ा होना चाहिए। समझो कि हमने क्रॉच पॉइंट का कट किया है 6 इंच, तो मैं यहाँ पे कितना कट करूंगी 7 इंच, तो इतने आपको लेंथ रखना है और ऐसे आप 3 इंच रखो और उसको डायरेक्ट फोल्ड कर दो और प्रेस लगा दो। क्लियर हुआ? और इसमें आपको मेन फैब्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अस्तर रखोगे तो भी चलेगा। और वैसे हमारा देखो कि मल कॉटन पतला है, अगर मैं ये यूज करी तो वैसे भी मुझे 4 टाइम उसको यूज करना पड़ता, तो मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक ही लगा दिया। और जब भी आपका फैब्रिक ऐसा है कि जो स्किन के ऊपर लगेगा, तो तभी भी आपको ऐसे मतलब तब आपको ऐसे कट करना होगा कि पहले 2 अस्तर कट करो। ओके। और ये आप 2 इंच या 1.5 इंच 1.75 का कट कर सकते हो ऐसे।
मतलब ये समझो कि सिर्फ हाफ इंच या 0.75 भी रेडी, 0.75 से 1 इंच भी रेडी होगा ना तो भी चलेगा। और ज्यादा बड़े से बड़ा समझो कि आप 1.5 इंच रखो, उससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे हमने दो अलग अलग पट्टी कट कर लिए। एक पार्ट में देखो कि मैंने यहाँ पे मैन फैब्रिक लगा दिया है और 0.25 की स्टिच लगा दी। अब दोनों को हम राइट के ऊपर राइट रखेंगे, यहाँ पे हम हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। ओके, यहाँ पे हम धार स्टिच लगा देंगे और उसको पलटी कर देंगे। क्लियर हुआ? तो ऐसे आपकी पट्टी रेडी हो जाएगी। और समझो कि आपको ऐसे कोई स्टिच वगैरह नहीं लगाने, तो डायरेक्ट आप फोल्ड करो। क्लियर है? तो अभी देखो कि मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया है, वैसे हमने पट्टी बना के रेडी ही कर दी है। देखो इस तरह से। तो हमने यहाँ पे मैन फैब्रिक और ऐसे अस्तर दोनों को सेट करते हुए इस तरह से पट्टी रेडी कर दी। ओके, लेंथ आपको मैंने जैसे बोला वैसे आपको थोड़ा सा ज्यादा ही रखना है। यहाँ तक देखो हमारा क्रोच पॉइंट का कट है। तो देखो ये वाली पट्टी की लेंथ, ऊपर से मैं थोड़ा सा 0.25 जितना एक्स्ट्रा रखती हूँ, और यहाँ से 0.75 यानी टोटल 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा बोला था, तो उतना ही हम रखेंगे। बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम कट कर देंगे। क्लियर है? और जैसे अभी देखो कि यहाँ पे क्रॉच पॉइंट में भी देखो कि हमारा इंटरलॉक हो चुका है, तो हम ए वाली पट्टी में भी पहले से इंटरलॉक करके ही रख देंगे। देखो ऐसे करके यहाँ पे। ओके, ऊपर इंटरलॉक नहीं होगा तो चलेगा, तो नीचे यहाँ से हम पहले से फिनिशिंग देके उसको रेडी करेंगे। ये क्लियर हुआ ना? इसको हम चेन लगाने के बाद यहाँ पे अटैच करेंगे, ताकि जब भी इस तरह से पलटी हो तो नीचे की साइड ऐसा हमारा फैब्रिक दिखेगा। और वैसे चेन तो पूरी बंद ही होने वाली है, दिखेगा नहीं, पर हम एक क्यों लगा रहे हैं, ताकि चेन का जो नीचे का मार्जिन है वो इसी के बीच में कवर हो जाए। ओके, वो आपके स्किन के ऊपर नहीं लगेगा। डन। तो इतना हमने पट्टी रेडी कर दिया है, अब हम चेन कैसे लगाना है वो देखेंगे। तो अब चेन को राइट के ऊपर राइट रखना है। देखो मैंने इस तरह से क्रोच पॉइंट को यहाँ पे परफेक्ट तरीके से सेट कर लिया है। और ये हमारी चेन है, अभी मैंने इनविजिबल चेन लिया है, और ए राइट साइड है, ए चेन की रॉन्ग साइड है। तो पहले तो आप ऊपर मार्क कर दो। चेन को मैंने फोल्ड किया। ओके, ऊपर की साइड में यहाँ पे ऐसे मार्क कर दूं। इसको हम थोड़ा सा नजदीक से देखेंगे, ताकि चेन हमारी वैसे इतने में ही आने वाली है, तो आपको प्रॉपर दिखे। ओके, मार्क वगैरह तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। अभी मैंने चौक से मार्क किया है। ये वाला मार्किंग आप पेन से भी कर सकते हो। अब इसके बाद देखो कि जहाँ पे मार्क है वहां से हम इस तरह से चेन लगाएंगे, और जहां तक हमारा कट है वहां तक ही हमें चेन लगानी है। तो देखो वहां पे भी मैंने मार्क कर दिया, और ये मार्किंग आपको रॉन्ग साइड करना है, पीछे की साइड चेन की। तो आप इसको मैं टर्न करूंगी, इसको फोल्ड करूंगी और यहाँ पे मार्क कर देंगे। डन। ओके, इस तरह से हमने मार्क कर दिया है। अब आपको चेन को राइट के ऊपर राइट रखना है। कोई भी साइड रख सकते हो, ए राइट साइड, ए भी राइट साइड। ओके, ऐसे हम सेट करेंगे। और देखो कि जो भी साइड मार्जिन वाला है वहां पे हम पहले स्टिच लगाएंगे। तो इसको मैं इस तरह से चेन को ओपन करूंगी, इसको मैंने राइट के ऊपर राइट रखा। देखो चेन है वो अंदर की साइड होनी चाहिए, मार्जिन मार्जिन के साथ मैच होना चाहिए। ऐसे करके आप यहाँ पे स्टिच लगाओगे। अगर समझो कि आप ए वाली साइड से भी लगाना चाहते हो तो यहाँ से भी आपको सेम प्रोसेस। देखो इसमें ए वाली साइड मार्जिन का मैच हो रहा है, तो मार्जिन की साइड जो भी मैच हो रहा है वही वहीं पे हम पहले स्टिच लगाएंगे। ओके, अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से स्टिच लगा देंगे। ओके, अभी देखो कि हम यहाँ पे प्रेशर फुट को चेंज करेंगे। ये चेन लगानी है तो आपको वन साइड प्रेशर फुट यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने वन साइड वाला जो प्रेशर फुट है वो लगा दिया है। अभी हम इसको यहाँ पे देखो कि चेन पे आप पिन भी लगा सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने जिस तरह से राइट के ऊपर राइट चेन को सेट किया था, और जो भी हमने यहाँ पे मार्क किया है वही मार्किंग को मैं ऊपर मैच करूंगी। ओके, तो यहाँ पे देखो जो मैंने मार्क किया था वो मैंने चौक से किया था, तो शायद वो मार्किंग आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे देखो मैं वाला मार्किंग पेन से कर देती हूँ, ताकि आपको जो मार्किंग है वो दिखे। देन इस तरह से हमने पेन से मार्क कर दिया है। राइट के ऊपर हम राइट रखेंगे। ऊपर का जो भी लाइन है वो परफेक्ट मार्किंग के साथ मैच होना चाहिए। अभी मैं इसको ऐसे ही स्टिच लगा देती हूँ।
जहां पे भी हमारा मार्क है वहां तक हम स्टिच लगाएंगे, लॉक लगाएंगे और इसको एंड करेंगे। तो पहले आपको ऐसे रेगुलर ही स्टिच लगा देनी, उसके बाद आपको चेन को ओपन करना है और जितना भी पॉसिबल है उतना हम नजदीक से स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हो कि मैंने इसको ओपन किया चेन को, यहाँ पे हम लॉक लगाएंगे और चेन के ऊपर भी स्टिच नहीं आ जानी चाहिए। ओके, वो भी आपको ध्यान रखना है। देन लॉक लगा के मैंने यहाँ पे स्टिच को एंड किया। अब हम चेन को बंद करेंगे। डन। तो देखो कि वन साइड हमारी चेन एकदम परफेक्ट तरीके से लग चुकी है। अभी मैंने कोई प्रेस भी नहीं लगाया है। आप देख सकते हो कि परफेक्ट तरीके से सेट हुआ है। ओके, बीच में कोई भी फैब्रिक वगैरह नहीं दिख रहा। अब चेन को आपको बंद ही रखना है और दूसरी साइड का जो पार्ट है क्रॉच पॉइंट का, ओके, उसको हम यहाँ पे राइट के ऊपर राइट रखें। तो इस तरह से देखो कि मैंने राइट के ऊपर राइट रखा। ओके, राइट के ऊपर राइट परफेक्ट तरीके से सेट किया। चेन को इसी तरह से हम कर देंगे। वन साइड मार्जिन वाला साइड मार्जिन के साइड जाना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हम कौन सी साइड चेन लगाए। क्लियर हुआ ना? इस तरह से सेट करना है और यहाँ पे हम पिन लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो कि मैंने इस तरह से पिन लगा दिया है। अब मैं चेन को खोलूंगी और आप ऐसे चेक भी कर सकते हो कि चेन में बिल्कुल भी आटी नहीं आएगी। ओके, जो क्रीज आ जाती है आगे पीछे चेन हो जाता है, वो परफेक्ट तरीके से हमारा सेट होगा। अब हमने जो भी चेन बंद किया है उसको हम ओपन कर देंगे। और पहले आपको ऐसे नीचे से ऊपर की साइड स्टिच लगानी है, वेस्ट से नहीं। जैसे पहले पहली बार जैसे हमने लगाई वैसा नहीं। ओके, नीचे से ऊपर की साइड स्टिच लगाएंगे। यहाँ से देखो मैं पिन निकाल दूंगी और जो भी मार्किंग है उसको यहाँ पे मैं परफेक्ट तरीके से मैच करूंगी। स्टिच को भी आप बड़ी कर सकते हो और थोड़ा सा हम स्टिच लगाएंगे, या फिर आप लोक लोक मत लगाओ ताकि अगर आपको स्टिच निकालना पड़े तो इजीली आप निकाल सको। ओके, इस तरह से देखो कि मैंने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है। और आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपकी जो स्टिच है, ओके, वो चेन के ऊपर नहीं आनी चाहिए। वैसे देखो कि यहाँ तक तो नहीं आई थी, पर मैंने क्रॉस लगाए तो यहाँ पे चेन के ऊपर स्टिच आ गई, इसलिए मेरे निडल टूटी। बाकी ए वाली चेन लगाते वक्त आपकी निडल टूटेगी नहीं। अभी हम निडल को चेंज कर देंगे और तब तक अभी हम देखो कि ये देखेंगे कि जब भी हम चेन को बंद करेंगे तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये वाला फैब्रिक ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। देखो हमने मार्किंग को मैच करते हुए लगाया, पर फिर भी मेरा आधा लाइन जितना, और वो भी समझो कि जो ऊपर थ्रेड निकला हुआ है उतना ही आगे पीछे हुआ है। पर फिर भी हम यहाँ पे एक बार चेक करेंगे ऐसे कि समझो कि जब भी वो क्रॉच पॉइंट में ऐसे मैच होगा, समझो कि वो मैच हो रहा है एक लाइन जितना, तो आपको वैसे कोई स्टिच वगैरह खोलने की जरूरत नहीं है। ओके, वरना आप थोड़ी सा समझो कि मेरा इतना आगे पीछे हुआ है तो मैं इतना स्टिच खोल के उसको थोड़ा सा ऊपर ही ले लूंगी। क्लियर हुआ? मतलब तो आपको पूरा स्टिच खोलने की जरूरत नहीं है। अभी हम इतनी स्टिच खोल देंगे और वापस से स्टिच लगाएंगे। कि अब देखो कि मैं इसको वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ कि अभी मैंने कुछ नहीं किया है। जो भी मैंने यहाँ पे चेन लगाया था उसको सिर्फ मैंने खोल दिया है। ओके, जो स्टिच लगाई थी उसको मैंने खोल दिया है क्योंकि हमारा मार्किंग थोड़ा सा आगे पीछे था। तो मैंने उसको चेन को प्रॉपर मैच करके जितना भी मेरा मार्किंग थोड़ा सा एक लाइन जितना आगे पीछे था उतना ही मेरा चेन आगे पीछे हुआ था। तो यहाँ से आपको वो समझ में आएगा कि जब भी आपका मार्किंग थोड़ा सा आगे पीछे तो तभी भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो मार्क को परफेक्ट तरीके से सेट करना है। ओके, अब मैं मार्किंग को ध्यान में रखते हुए परफेक्ट मैच करके स्टिच लगाऊंगी तो बराबर आ जाएगा। पहले भी मैंने मार्किंग तो मैच किया ही था, पर मार्किंग ही थोड़ा सा आगे पीछे था, इसलिए वो एक लाइन जितना आगे पीछे हुआ। अब देखो कि यहाँ से हम वापस राइट के ऊपर राइट रखेंगे। ओके, चेन को आपको बंद कर देना है। देखो वन साइड हमारी जो स्टिच है चेन की वो लग चुकी है। तो देखो इसका फिनिशिंग हमारा कुछ इस तरह से आया है। अब वापस हम इसको राइट के ऊपर राइट रखेंगे। ओके, ऐसे। तो अब इसका मार्जिन यहाँ पे परफेक्ट तरीके से मैच होगा और यहाँ पे हम पिन लगा देंगे। अब इसके बाद देखो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो ऐसे फोल्ड करके कि वो बराबर ही आएगा। ओके, पिन लगाने के बाद और उसके बाद आप चेन को ओपन करो और अब हम थोड़ी सी स्टिच नीचे से ऊपर की साइड लगा देंगे। यहाँ पे हमने चेन को परफेक्ट तरीके से सेट किया और अब देखो कि मेरा जो मार्किंग है वो भी परफेक्ट मैच हो चुका है। ओके, अभी हम यहाँ से नीचे से ही स्टार्ट करेंगे स्टिच लगाना। अब जो भी पिन है उसको पिन को भी मैं निकाल दूंगी। चेन को हम ओपन करेंगे, उसी के बाद हम स्टिच लगाएंगे।
देन यहाँ पे मैं लॉक लगा के अब स्टिच को एंड करती हूँ। अब जो भी हमारी चेन ओपन है उसको हम बंद करेंगे। अब देखो कि यहाँ पे मैंने चेन बंद कर दिया है। अब देखो कि हमारी जो ऊपर वाली लाइन है वो एकदम परफेक्ट आई है। क्लियर हुआ? मैंने चेन को फोल्ड करके चेक किया इस तरह से, या फिर आप बिना फोल्ड चेक किए करोगे तो भी आपको पता चलेगा। इस तरह से ऊपर का जो फैब्रिक है वो परफेक्ट तरीके से लेवल हो चुका है। अब मुझे कोई स्टिच खोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा आपको चेक कर लेना, इसी के बाद हम पूरी स्टिच लगाएंगे। और यहाँ से आपको वो भी पता चल जाएगा कि आपकी चेन में आटी वगैरह आई है। ओके, फोल्ड हो चुकी है चेन, तो भी आप इसको साइड कर सकते हो। वरना क्या होता है कि पूरा पैंट बनने के बाद कई बार हमें पता चलता है कि भाई इसमें तो आटी आ गई है, हम चेन को बंद नहीं करते हैं। ओके, उसको ऐसे ही रख के डायरेक्ट स्टिच कर देते हैं। तो अब इतना सेट होने के बाद जहाँ पे भी हमने मार्क किया है, अब वही मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम वापिस नीचे से ही स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। चेन को मैं ओपन करूंगी, यहाँ पे हम लॉक लगा देंगे। तो देखो इस तरह से परफेक्ट तरीके से हमारी स्टिच लग चुकी है। अब चेन को आप एक बार बंद करके चेक कर सकते हो। तो इसे देखो परफेक्ट आ चुका है। ओके, देखो बीच में कहीं पे भी कोई फैब्रिक वगैरह नहीं दिख रहा है। और अभी तो देखो वैसे भी प्रेस लगानी भी बाकी है। क्लियर हुआ? ओके, तो हमारा परफेक्ट तरीके से देखो चेन लग चुका है, ऊपर भी हमारा परफेक्ट लेवल है। अब नीचे का जो हमें क्रॉच पॉइंट ज्वाइन करना बाकी उसको हम ज्वाइन करेंगे। और उससे पहले देखो कि बहुत खींचने पर मेरा थोड़ा सा चेन दिख रहा है। देखो ए वाली साइड थोड़ा सा मैं नजदीक से, ए वाली साइड देखो यहाँ पे स्टिच लगाने की जरूरत है। ए वन साइड एकदम परफेक्ट तरीके से स्टिच लग चुका है, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ से। तो ए वाली साइड में स्टिच लगा दूंगी, या फिर आप दोनों साइड भी स्टिच लगा सकते हो। मतलब रेडी होने के बाद चेन को इस तरह से ओपन करो, और ओपन करने के बाद जितना भी पॉसिबल है उतना हम नजदीक से स्टिच लगा देंगे। डन। देखो यहाँ पे हमारी स्टिच थोड़ी सी नजदीक लगी भी है, वो मैं पीछे से पता चल जाएगा। मैं दूसरी साइड भी स्टिच लगा देती हूँ। डन। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। अब हम चेन को एक बार बंद करके चेक कर लेंगे। ओके, अभी देखो कि हमने इस तरह से यहाँ पे चेन लगा दिया है। अब देखो कि यहाँ पे हम चेन को बंद करेंगे। डन। तो इस तरह से देखो कि यहाँ पे मैंने चेन को बंद कर दिया है। अब देखो यहाँ पे खींचने पर भी देखो कि फैब्रिक नहीं दिख रहा है। क्लियर हो रहा है? ओके, तो इसीलिए आपको नजदीक से 2 बार स्टिच लगा देनी, ताकि आपका परफेक्ट तरीके से सेट हो जाए। अब यहाँ पे आप ऊपर से भी प्रेस लगा सकते हो, ताकि हमारा जो फिनिशिंग है वो परफेक्ट तरीके से सेट हो जाए। और उसके बाद अब पहले क्रॉच पॉइंट ज्वाइन करने के बाद भी ये वाली पट्टी लगा सकते हो। तो इसके ऊपर देखो मैं पहले प्रेस लगा दूंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमने यहाँ पे स्टिच लगाई। देखो ऐसा ही लग रहा है कि हमने यहाँ पे स्टिच लगाई हुई है, ऐसा लग रहा है कि चेन लगाई हुई है। ओके, स्टिच लगाई है, देखो वैसा फिनिशिंग आ चुका है और एकदम इजी है। क्लियर हुआ ना? अगर आपको प्रॉब्लम भी आ रही है तो उसको कैसे सेट करना है वो भी आपको यहाँ से क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद हमारा ये जो भी थोड़ा सा पार्ट बाकी है क्रॉच पॉइंट का ज्वाइन करना, उसको हम पहले ज्वाइन कर देंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हमारी जो पट्टी लगानी बाकी है, और बाद में लगाओगे तो भी चलेगा, पहले से लगाओगे तो भी चलेगा। ओके, तो अभी देखो कि मैं पहले यहाँ पे जितनी भी हमारी चेन की स्टिच लगी है जहां तक, उससे मैं हाफ इंच जितना ही चेन एक्स्ट्रा रखूंगी। और बाकी की जितनी चेन है उसको मैं कट कर, ओके, उसको कट कर ही देना है। और इसके बाद अभी आप नीचे तक चेन खोलोगे नहीं, आपको खोलना नहीं है। ओके, और हम ए वाली जो पट्टी है राइट साइड लगाएंगे। तो आपको इसी तरह से देखो कि मैंने पैंट रखा है, तो मैं पहनूंगी तो भी यही साइड रहेगा। तो अब देखो कि हमारी जो राइट साइड है वहां पे हम ये वाली पट्टी अटैच करेंगे।
और उसको भी इसी तरह से रखना है, ओके, राइट वाली साइड। तो ऐसे मैंने यहाँ पे पट्टी को सेट कर दिया है और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। तो चेन को अभी हम ओपन कर देंगे थोड़ा सा, ओके, नीचे से आपको ध्यान रखना है, पूरा ओपन नहीं करना है। और इसका देखो किस तरह से मार्जिन वाला पार्ट है, जैसे हमने चेन लगाई थी वैसे सेम उसी के ऊपर हम ए वाले पार्ट को रखेंगे, राइट के ऊपर राइट, ओके, बीच में आपकी चेन आ जाएगी और यहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे पार्ट को मैच करेंगे और मैं यहाँ से स्टिच लगा दूंगी। क्लियर हुआ? जितने में भी पॉसिबल है उतने में अभी स्टिच लगा देंगे, फिर बाकी चेन को बंद करके जब भी हम क्रॉच पॉइंट लगाएंगे तो उसी के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पे मैच करेंगे और अभी हम स्टिच लगा देंगे और उसके साथ साथ में हम क्रॉच पॉइंट को भी ज्वाइंट कर देंगे। ओके, इस तरह देखो इसी के ऊपर राइट हमने परफेक्ट तरीके से मैच किया है और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। अब देखो कि यहाँ तक मैंने स्टिच लगाई, आप देख सकते हो, देखो परफेक्ट तरीके से सेट हो ही जाएगा अपने आप। देखो इस तरह से वो टर्न हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे हमारी जो चेन है उसको हम बंद कर देंगे, तो नीचे की स्टिच लगाने में हमें इजी होगा। और अब सिर्फ वन साइड का जो क्रॉच पॉइंट जिसके साथ हम स्टिच लगा रहे थे, ओके, उसी के साइड आपको स्टिच लगा देनी है। यहाँ से मैं लॉक लगाऊंगी और लॉक लगाने के बाद ही मैं स्टिच लगाना स्टार्ट करूंगी। और देखो यहाँ पे इस तरह से चेन सेट होगा, तो जैसे भी वो सेट हो रहा है वैसे उसको सेट होने देना, वो जैसे उसको ऐसे रखो और इसी तरह से हम कंटिन्यू स्टिच लगा देंगे। और नीचे वैसे भी इंटरलॉक तो हो ही चुका है। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक देखो कि इस तरह से आपका स्टिच लग जाएगा और अब इसके बाद हम यहाँ पे क्रॉच पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो दोनों क्रोच पॉइंट को यहाँ पे हम परफेक्ट तरीके से मैच करेंगे और स्टिच लगाएंगे। स्टिच आपको कौन सी साइड से लगानी है? तो जो भी आपका चेन, मतलब जो भी चेन का मार्जिन वाला पार्ट है वो बाहर की साइड रखेंगे, बाकी पूरा पार्ट आपका जो मशीन का अंदर वाला हिस्सा है वहां पे रखना है। ओके, और यहाँ पे जहां तक हमने चेन की स्टिच लगाई हुई है, पहले हम चेक करेंगे उसकी स्टिच। देखो मैंने यहाँ तक लगाई हुई है, तो उससे ऊपर हम एक मार्क करेंगे। ओके, यहाँ तक हमारी स्टिच लगाई हुई है, उससे हाफ इंच जितना आपको ऊपर से स्टिच लेना स्टार्ट करना है ताकि वो पैक हो जाए परफेक्ट। और इसको भी हम इस तरह से सेट करेंगे, मार्जिन पूरा मशीन के बाहर की साइड होना चाहिए। इसके एकदम नजदीक से। ओके, यहाँ पे हम लॉक लगाएंगे। ओके, यहाँ पे देखो इस तरह से मैंने लॉक लगा दिया। अब क्रोच पॉइंट को देखो हम परफेक्ट तरीके से मैच करेंगे और यहाँ पे हम परफेक्ट हाफ हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। लॉक लगा के स्टिच को एंड करेंगे। तो इस तरह से देखो कि हमारी क्रोच पॉइंट में स्टिच लग चुकी है और आप आगे से भी देख सकोगे कि यहाँ पे देखो हमारा परफेक्ट फिनिशिंग रेडी होगा। कहीं पे भी कोई पॉइंट नहीं बनेगा, नीचे का पार्ट चेन ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा और यहाँ से आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कहाँ तक हमने चेन लगाई है। देखो ऐसा ही लगेगा कि हमने क्रॉच पॉइंट में पूरी इस तरह से स्टिच लगाई हुई है। तो फ्रंट वाला क्रॉच पॉइंट हमारा ज्वाइंट हो चुका है और परफेक्ट तरीके से रेडी भी है। और देखो कि यहाँ पे अगर आपको इस तरह से चेन नहीं लगानी है तो आपको सिंपली क्या करना है, दोनों क्रॉच पॉइंट को आप ऐसे रखो और यहाँ से आप पूरे में से स्टिच लगा दो और प्रेस लगा दो। और वैसे देखो कि यहाँ तक तो हमने वैसे भी प्रेस लगा दिया था, नीचे भी अगर आपको प्रेस लगानी है तो मार्जिन को वैसे आप ओपन रख सकते हो या फिर कोई वन साइड भी रख सकते हो। वन साइड रखना है तो यहाँ पे आपको कट लगाना पड़ेगा। तो अभी मैं मार्जिन को ऐसे ओपन ही रख रही हूँ और नीचे की साइड आपको राउंड कुशन वगैरह ऐसे सेट करते हुए आपको यहाँ पे प्रेस लगा देना है। चेन तक तो वैसे भी हमने लगा ही दिया था। तो इस तरह से क्योंकि हमने यहाँ पे प्रेस लगा दिया है क्रॉच पॉइंट में भी। It doesn't even make sense why I think about you.
It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't.